हाय, दिस इज सुमित राजगुरु फ्रॉम टेलीटॉक और आज हमारे साथ है मशहूर एक्ट्रेस सोनिया बंसल जी, जो बिग बॉस में अपने ब्रीफ अपीयरेंस में बहुत ही चर्चा में रही, क्योंकि उन्होंने जो ऐसा जलवा दिखाया अपने ऑनेस्टी से, अपने मुंह फट अंदाज से, कि सबका दिल जीत लिया। हाय सोनिया जी, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। कुछ दिनों पहले आपका पोस्ट आया कि आप तो बहुत ही बीमार हो, आप हॉस्पिटलाइज भी हुई। हम्म। तो मतलब क्या हुआ? मतलब आपके फैंस बहुत परेशान हो गए थे आपके लिए कि आप बहुत टाइम तक गायब ही हो गए थे। गायब नहीं हुई। इनफैक्ट मेरा काम चालू हो गया था, तो मैं मुंबई से थोड़ा शिफ्ट हो गई थी। हैदराबाद थी उस टाइम। और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि 4-5 महीने से ऐसे ही तबीयत ख़राब चल रहा था। आई डोंट नो, कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, वो सबके साथ में ही होता है। ठीक है, वो मेरे साथ में ही नहीं है। तो वो हो गया था तबीयत खराब, वो उसका ऐसा इशू बना दिया कि पता नहीं क्या हो गया है। तो डेफिनेटली वो नॉर्मल ही था मेरे लिए। ठीक है। मेरी वर्क लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, वो सब सारी चीज़ों को लेके सारी चीज़ें हो गई थी मेरे साथ। सो इज इट बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ वर्क प्रेशर? वर्क प्रेशर सबके साथ में होता है, इनफैक्ट मेरे ही साथ में नहीं है। तो मेरे साथ में वर्क प्रेशर भी है, फैमिली प्रेशर भी है। तो अब उस चीज को, दोनों को मैच करती हूँ। ठीक है। कभी कभी आप मेंटली ऐसे हो जाते हो वीक। ठीक है, तो उसी का पार्ट मैं हो गई थी। ठीक है। आफ्टर बिग बॉस काम बहुत किया है, बट जो मुझे चाहिए वो अभी नहीं है। तो उस चीज के लिए मैं एक स्ट्रगल कर रही हूँ। ठीक है, अपनी लाइफ में। और कुछ मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें भी कुछ इशू चल रहे थे, तो उसके वजह से मेरा ना ही माइंड ठीक रह पा रहा था और ना ही मेरी हेल्थ ठीक रह पा रही थी। ऐसा क्या एक टर्निंग पॉइंट आया आपकी जिंदगी में कि आपकी एकदम हेल्थ एकदम से खराब हो गई थी बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, और आप स्ट्रगल कर रही थी काम के लिए? स्ट्रगल, देखो, मेरी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत टाइम से चल रहा है। ठीक है, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो वो जब तक नहीं मिलता है तो तब तक स्ट्रगल ही होता है। चाहे आपको कुछ भी मिल गया है, बट आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो डेफिनेटली वो एक आपके लिए स्ट्रगल है। ठीक है, तो हाँ, मेरे लिए अब वो स्ट्रगल चल रहा है, जो मैं उसका काम कर रही हूँ। ठीक है। वो जरूरी नहीं होता कि हाँ, काम तो अच्छा कर रहे हो, बट किस चीज का आपका स्ट्रगल है। तो डेफिनेटली हर इंसान के साथ में एक होता है कि जब तक वो जो चीज चाहता है वो नहीं मिल पाता, तो डेफिनेटली उसके लिए स्ट्रगल है। ऐसा आपको क्या चाहिए? मतलब कौन सा एक पर्टिकुलर रोल या कोई ऐसा काम जो आपके विश लिस्ट में है, जो आप अभी तक ढूंढ रही है कि वो मिले, वैसा एक किक स्टार्ट? हाँ, वो डेफिनेटली मुझे बिग बॉस वाला है। वो एक अलग है, रियलिटी शो है। ठीक है, जिसमें मैं डेफिनेटली वो सूटेबल थी या नहीं थी वो तो मुझे नहीं पता। बट मेरी ये जो एक्टिंग का पार्ट है वो अभी तक मैं कहीं इम्प्रूव नहीं कर पाई हूँ, जो मेरे अंदर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रहता है कि आप एज अ पर्सनली आप एक्टिंग बहुत अच्छा कर लोगे, सब कुछ अच्छा कर लोगे, अभी तक वो चांस क्यों नहीं मिला है। तो उसके लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। अच्छा। हम्म। तो बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने के बाद की सोनिया बंसल और उसके पहले की सोनिया बंसल में आपको क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। जो अपने अंदर ये प्रिटेंड कर लेते हैं कि हम बिग बॉस कर लिया था, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, कुछ अचीव नहीं किया होता। अचीवमेंट वही होता है जब आप जो चीज चाहते हैं, वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता होगा डेफिनेटली कि बिग बॉस के बाद मुझे सब कुछ मिल गया है, बट नहीं। बिग बॉस के बाद तो मेरी एक फैन बेस है, उन लोगों को और रिक्वायरमेंट है कि सोनिया अभी नेक्स्ट क्या कर रही है, तो डेफिनेटली वो तो और प्रेशर है मेरे लिए। ठीक है, तो अभी मैं बिग बॉस को छोड़ के मैं अलग ट्रैक पे हूँ, जो मुझे फिल्में करनी है, जिस तरीके से मुझे रोल चाहिए, तो वही अभी चल रहा है मेरी लाइफ में। तो आपको ऐसा लगा कभी कि मेरा ऑनेस्टी और आउटस्पोकन नेचर मेरे खिलाफ हो गया? मैं नॉर्मल लाइफ में बहुत शांत हूँ। ठीक है। एंड मैं हर चीज को, हर सिचुएशन को मैं हैंडल करती हूँ। मैं फाइट वाली लड़की नहीं हूँ, और उसमें मेरा अलग रूप निकल के आया है अकॉर्डिंग टू पर्सन। या ठीक है, तो अब नॉर्मल लाइफ में मुझसे कोई मिलता है तो डेफिनेटली मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं कट ऑफ मार देती हूँ। और वहां पर जब आप एक जोन में रहते हो, तो आपको फाइट भी करना है, उनके साथ में रिलेशन भी डेवलप करना है, तो वो इट इज नॉट डिफिकल्ट। या तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट भी नहीं था और डिफिकल्ट भी था,
क्योंकि मैं बहुत होमली हूँ, मेरी फैमिली में मैं काफ़ी रही हूँ, मुझे रिश्तों को अच्छे से बनाना आता है, तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट तो नहीं था। और जो मेरा नेचर निकल के आया है वो मेरे लिए बहुत सॉफ्ट था कि मैं ऐसी भी हूँ, मैं गुस्सा भी कर लेती हूँ, तो वो ऐसा ही सारी चीज़ें। तो आपका मतलब जो आपका एक अलग सा रूप बिग बॉस में दिखा, तो आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था कि यार ये सोनिया? हाँ, मेरी फैमिली जानती है कि सोनिया वैसे नहीं बात करेगी, और उसके बाद कोई उलझता रहा तो वो किसी को बख्शेगी नहीं, ये उनको पता है, मेरी फैमिली को मेरा नेचर पता है। बट जो मेरे साथ में इन 4-5 सालों में कोई मेरे साथ में रह रहा था, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट, कि सोनिया फाइट भी करती है। ओके, तो उनके लिए एक नया रूप आपका देखने को मिला। यस। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब ऐसा है कि बिग बॉस के बाद आपके पर्सनल लाइफ पे भी एक टोल आया। पर्सनल लाइफ रोल नहीं, इन द सेंस हर इंसान का नेचर होता है, जब जहाँ पर करना होता है वहीं उसी रूप से इंसान निकल के आता है। तो मेरा हर रूप है, मैं जब काम कर रही होती हूँ मेरा नेचर अलग है, मैं रिलेशनशिप में बहुत अलग हूँ, और मैं अपने फ्रेंड के साथ में बहुत अलग हूँ। तो मेरा हर जगह अलग नेचर नहीं नजर आता, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऐसा समझ में आता है कि अरे इसका ऐसा भी नेचर हो सकता है, इसका ऐसा भी नेचर हो सकता है। सो इट वाज काइंड ऑफ अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर यू आल्सो। या ऑफ कोर्स मेरे लिए तो सरप्राइज था, क्योंकि मैं खुद को वो नेचर भूल चुकी थी, जो मेरा नेचर फाइट वाला भी है, क्योंकि शायद 2010 में 2012 में कोई मिला होता तो उसको समझ में आता, हाँ ये थोड़ी सी कड़क भी है। और वैसे मैं बहुत शांत हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में, अच्छा। काम से काम रखती हूँ। ओके, तो आपने अभी एक लाइन यूज की कि मुझे रिश्ते बनाना आता है, मुझे यस। रिश्तों को निभाना आता है। तो यस। बिग बॉस के बाद आपके कौन से सेलिब्रिटीज के, कौन से कंटेस्टेंट के साथ आपका अभी तक रिश्ता कायम है और वो बहुत ही स्ट्रांग है? खानजादी से मेरा बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि लाइक टू सिस्टर, ठीक या है, क्योंकि मैं उसको अपना सिस्टर की तरह मानती हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैं उनसे मेरा ज़्यादा है कनेक्शन, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी रहती हूँ, काम को लेके, चीज़ों को लेके, तो मैं ज़्यादा किसी से मिल नहीं पाती हूँ। और खानजादी एक ऐसा है कि कभी भी कॉल मैसेज हम लोगों का एवरीडे चलता ही रहता है, तो वो कनेक्टिविटी में मेरे ज़्यादा है। सो शी इज लाइक योर 3 AM फ्रेंड। या ओके। और उसके अलावा ईशा मालविया के साथ आपके फोटोज थे, या है शी ना? इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड ब्रेन ऑल्सो। सो डेफिनेटली कभी भी मिलते हैं तो गेट टुगेदर हम लोग करते रहते हैं, बट नॉट लाइक दैट के हम डेली कनेक्टिविटी में हैं। कनेक्टिविटी में जो हैं वो मेरे लाइक टू सिस्टर। हाउ इज योर इक्वेशन विद अभिषेक कुमार? हाँ, अभिषेक ठीक है, अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, बट मेरा ऐसा कुछ उनसे जबकि बातचीत बिग नहीं बॉस में होता। आपका बहुत झगड़ा होता था उसके या साथ। ऑफ कोर्स, बट आफ्टर दैट हम काफी मिले भी थे, पार्टी भी किया, या बट अब हम इतना नहीं है, क्योंकि मेरे पास सीरियसली किसी के लिए टाइम नहीं है। और डेफिनेटली किसी के साथ में आप दोस्ती बनाते हो, दोस्त तो बोल देते हैं, दोस्ती को निभाने के लिए टाइम भी चाहिए आपको। एग्जैक्टली। तो वो मेरे पास टाइम नहीं है, तो आई वांट टू सेलेक्टेड माय फ्रेंड, सो मैं उतने में ही रहना पसंद करती हूँ, आई डोंट वांट टू। पर अगर आप खुद बिजी होंगी पर सामने वाले की तरफ से वो ऐसा एफर्ट आता है दोस्ती निभाने का? हाँ, आते हैं, बट मुझे पता है कि दोस्ती एज अ आपको देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ मतलब के लिए फ्रेंड रखते हो, आपको देना भी पड़ेगा, तो डेफिनेटली उसके लिए टाइम चाहिए, चीजें चाहिए। तो आज अभी मेरे पास बिल्कुल भी किसी के लिए टाइम नहीं है। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकालती हूँ, मेरे को बहुत कंप्लेंट आती है फैमिली की तरफ से कि ना ही टाइम है, ना ही कॉल करने का टाइम है। तो डेफिनेटली मैं उतने ही सिलेक्टेड रखना चाहती हूँ जिनको मैं निभा सकूं। मैं वो नहीं करना चाहती हूँ कि कोई मेरा फोन का वेट कर रहा है और मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ, और ये मेरे लिए एक बहुत बैड फेस हो जाएगा, तो मैं डिस्टेंस बना के रखती हूँ। आपने पिछले महीने आपके पोस्ट में ये भी मेंशन किया था कि आपको पैनिक अटैक्स आते थे रात में। मतलब ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में कि मतलब आइडियली देयर इज अ कॉज फॉर एवरीथिंग? um, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, मेरी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आए हैं। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ से मैं उठ के आई हूँ, तो मेरी लाइफ में ऐसा कोई मोड़ नहीं आया जहाँ पर मैं बहुत वीक हुई हूँ।
आई डोंट नो, जिसको बोलते हैं कि वो मुझे कुछ सिखाने के लिए चीजें हुई थी, हम्म। क्योंकि मैं बाहर 10-15 साल से हूँ, ओके। अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, मुझे कभी किसी से प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई आई एम सडनली 4 मंथ मेरे दिमाग में ऐसा ही कुछ फिजूल चलने लगा। आई एम नॉट डिस्कस एनीबडी, मतलब मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मैं अपने घर में चली गई थी, पूरा काम करती थी। मेरा इंडस्ट्री के अलावा भी थोड़ा घना काम ऐसे चलता रहता है। तो मैं अपने काम कर रही थी और घर पे रह रही थी, मतलब मैं किसी से मिल भी नहीं रही थी। कोई एफर्ट्स लगा के मेरे घर पे आ रहा है तो डेफिनेटली मैं मिल रही थी, बट मैं बाहर नहीं जा रही थी, लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। मुझे 6 महीने हो चुके थे, आई थिंक 4 मंथ मैं घर में स्ट्रक हो गई थी। आई डोंट नो, वो मुझे भी रीजन नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरी लाइफ में अप एंड डाउन बहुत सारे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब मेरे पास 1 रुपए भी नहीं होता था तब भी मैं बहुत खुश थी, और आज मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। तो वो मैं सोच रही थी कि व्हाट हैपन माय लाइफ, मुझे क्या हुआ है। मैं खुद नहीं, मैं मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजें किया मैंने। इनफैक्ट जब आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको खुद भी समझ में आ जाता है। अभी नाउ आई एम हैप्पी, एटलीस्ट मुझे 1 मंथ हो चुका है, मैं हम्म। अपने आप को ठीक स्टैंड कर पा रही हूँ। ये 6 महीने से मेरी लाइफ में, 6 साल मतलब 4 महीने तो ज्यादा, 6 महीने से ऐसा चल रहा था कि मेरे को कुछ हुआ है, मेरे को बॉडी में कुछ हुआ है, मेरे को मेरे दिमाग पे कुछ चल क्यों नहीं पा रहा है। आई एम वेरी वेरी क्लेवर, आई एम वेरी शार्प माइंडेड, मैं फोकस हूँ अपने वर्क को लेके, और सडनली मुझे क्या हो रहा है। आपकी जब आपका बॉडी काम ना करे, आपका दिमाग काम ना करे, तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। तो मैंने काफी डॉक्टर को दिखाया, मैंने जो डॉक्टर होते, मेंटली डॉक्टर होते, उनको भी दिखाया। उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बोली कि आई थिंक आपको अ, जैसे फैमिली से कभी दूर हो जाते हैं, ठीक हम्म। है, तो आपको वो रिवर्ट हो चुका है दिमाग पे, ठीक है, आप किसी चीज को लेके जो चीज आप चाहते हो वो नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से आप वो चीजें हो गई। मैंने कहा मुझे, मेरे पास सब कुछ है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं हासिल नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में, मेरे पास सब कुछ है। मैं कौन सी चीज है जो मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ। तो बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद सडनली मैं इवेंट से वापस हो रही थी, और मैंने 1-2 कॉल्स भी लगाए थे अपने फ्रेंड्स को कि कहाँ हो, कहाँ है, क्योंकि मैं वो टाइम निकालने की कोशिश करती, एक टाइम ऐसा था कि मैं घड़ी देख रही हूँ, क्योंकि मुझे वो दिन नहीं निकल रहा है, तो मैंने कॉल लगाया, किसी ने कहा ठीक है मैं आता हूँ मिलता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को अलग थॉट आने लगे, थॉट ऐसे कि मैं आज नहीं रहूंगी, ओ। मैं आज नहीं रहूंगी, मैं कल नहीं देख सकती। और मैं कॉल लगा रही हूँ सबको कि आई डोंट नो, माय बॉडी इज नॉट वेल और माय माइंड इज नॉट वेल, सो आई थिंक मैं कल नहीं रहूंगी। आई थिंक आई कॉल्ड माय फ्रेंड 4 बजे तक, तो 7-7:30 आई कॉल डॉक्टर। फिर मैं डॉक्टर से भी मेरा काफी डिस्कस चलता रहा कि मैं क्या खाया, मैंने क्या पिया। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैं ऑलरेडी डाइट भी अच्छा लेती हूँ। इनफैक्ट जब आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप डाइट भी अच्छा लेने लगते हो। जैसे नाउ आई एम गुड, समटाइम माई डाइट इज नॉट गुड, तो ओके ठीक है, वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और उस टाइम तो मैं हर चीज लेने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे स्टैंड होना था, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली दिख रही थी कि मुझे कुछ हो गया मेरी फैमिली सरवाइव करेगी, तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करो, हॉस्पिटल आ जाओ, ठीक है। तो मैं जैसे ही सडनली गई हो, और मैं ऐसे आंख बंद करे हो, पता नहीं क्या क्या, मुझे खुद भी होश नहीं है कि मैंने रात भर किससे क्या बातें की, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस मुझे, जब मैं 2 दिन बाद थोड़ा स्टैंड हुई, तब मैंने देखे कि मेरी किससे बात हुई। आ, मुझे वो टाइम, जो पूरी रात था, मुझे याद नहीं है कि मैंने किसको कॉल लगाया। बस मैं बड़बड़ा रही जा रही।
इतना सब कुछ हुआ, आपने फैमिली को कॉल किया, मॉम डैड नहीं, को? क्यों मतलब? उस टाइम मम्मी घर पे ही थी, क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग और ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो मैंने मम्मी को नेक्स्ट डे जब मैं हॉस्पिटल में थी, तब मम्मी को पता था कि, हम जा रहे हैं, और ये भी नहीं कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं जब आई थी तो मम्मी ने बोला खाना लगा दो, मैंने कहा इतनी पैनिक थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये खाऊंगी तो अब भी मर जाऊं, यू नो। तो मैंने वो खाना खाया और मैं जाके सो गई। पूरी रात मेरे को प्रॉब्लम हुआ। मैंने जब मेरे फ्रेंड आए घर पे तब मेरी मम्मी को पता चला, और फिर मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई। 2 दिन 1.5 दिन हॉस्पिटल में ही रही, और फिर उसके बाद बैक टू होम। उसके बाद आपने ये भी मेंशन किया कि आपको थेरेपी की ज़रूरत। क्या एक्चुअली डॉक्टर मेरा काफी थेरेपी कर चुका था, यू नो। समटाइम आप इतने मेंटली स्ट्रांग होते हो जब आपने 10 साल 15 साल अपनी अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, और तब यहाँ तक आए हो। तो जब भी वो थेरेपी लेती थी ना, देती थी मुझे, और मैं आके मिरर में बात कर रही हूँ कि पागल हो क्या, ये सब क्या होता है, यू नो। बट मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको ऐसा कभी भी मेंटली ऐसा लगता है तो यू शुड थेरेपी। ओके। या मैंने थेरेपी डेफिनेटली मैंने कम लिया, क्योंकि वो मेरा मेंटली ऐसा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शायद टाइम का फेर है और वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजों में मत जाओ, ठीक है। बट मैंने 4-5 तब भी लिया था, ना करते हुए भी लिया था। आर यू फीलिंग लोनली इन दिस सिटी? इन द सिटी आई हैव अ फैमिली, एंड सम टाइम फैमिली तो है, लोनली से ज्यादा प्रेशर है, तो वो ज्यादा ऐसा लगता है। ओके। और इस सिटी में तो सबको ही लोनली लगता है, क्योंकि आपके अच्छे फ्रेंड नहीं है। मेरे तो अच्छे फ्रेंड भी होने के बाद भी कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं कहीं निकलती ही नहीं थी, मैंने बोला मैं स्टक हो गई थी घर पे, किसी को आना है घर पे मिलो, किसी को आना है घर पे मिलो, मैं नहीं निकलती थी। आपको लोगों से डर लगता था बाहर निकलने में? हाँ, लोगों से डर नहीं लगता था, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। पहली बात तो मुझे खुद ही मैं घर टाइप की लड़की हूँ, तो मुझे शोर शराबा वैसे भी पसंद नहीं था। बट कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप घर से बाहर निकलो, ठीक है। तो एक आधी बार जाती भी थी तो मुझे बहुत बैड फील होता था, मैं कहती थी मुझे नहीं, मुझे घर पे ही जाना है। तो लाइक दैट कि मैं बाहर नहीं निकली। मैं जितना भी निकलती हूँ काम से काम, काम से काम, काम से काम। अभी मेरे कुछ फ्रेंड है, मेरी बहन है, सिस्टर है, तो कभी होगा तो घर पे ही पार्टी करते हैं। तो वैसा नहीं है, बट अच्छे फ्रेंड भी होना आपके बहुत ज़रूरी है। मेरे भी हैं, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते। ओके। आपको मेंटली आपको ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको थेरेपी की जरूरत है, वक्त की बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि जितना वक्त जाएगा उसके बाद ही आप रिकवर हो पाओ। मतलब कभी कोई ऐसे रात में नींद नहीं आती, कभी ऐसा मतलब ऑफ कोर्स हाइपर मेरे को वेंटिलेशन होता है? उस टाइम 4-4 बजे तक नींद नहीं आती थी, और रात भर जगती थी, सुबह सो रही हूँ। टाइम टेबल अभी तक मेरा ठीक नहीं हो पा रहा है। आई वॉन्ट टू ट्राई कि एटलीस्ट मेरा जो टाइम था 7 o'clock आई वेकअप, बट नाउ आई एम वेकअप 10। ओके। नाउ इज 10, दैट टाइम इज अ 1-2 ऐसे हो रहा था। तो आई एम रिकवर। Has it taken a toll on your physical health also because of this messy your timetable schedule? नो नो, एक्चुअली टाइम टेबल इज नॉट लाइक दैट कि उससे मैच है। मैच सिर्फ इतना ही है, कोई चीज आपको स्टक कर गई हो लाइफ में, तो फिर वो किसी भी चीज से हो सकता है। शायद वो आपके फ्रेंड से हो सकता है, या फैमिली से हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप से हो सकता है, वर्क लाइफ से भी हो सकता है। बट किसी ना किसी से ऐसा नहीं है कि एक पार्ट है हेल्थ की वजह से। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको हेल्थ मेंटली स्टक कर जाती हैं, और वो जब तक आपको नहीं मिलती है तो डेफिनेटली यू आर फील लोनली। ओके। कभी मतलब अभी ये मेंटल हेल्थ एक बड़ा
टैबू है अभी भी हमारे सोसाइटी में, लोग है ना बोलने से कतराते हैं। अभी आपने भी बोला कि मैंने थेरेपी ली, या ज्यादा नहीं, बट अभी भी चीजें हमारे मतलब सोसाइटी में इतनी ज्यादा टैबू बना के लोग खुल के बात नहीं कर पाते मेंटल हेल्थ या के बारे। और प्लस ये थेरेपी का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, आइडियली लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, या बहुत एक्चुअली में ज्यादा। कॉस्ट तो ज्यादा है। आई वांट हाँ। टू सजेस्ट के लेस होना चाहिए। और क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, चलो ठीक है, हम आई पे 12,000, 20,000, 25,000, बट इट इज नॉर्मल पीपल इज नॉट या एक्सेप्ट। तो एक्चुअली में फिर वो क्या हो जाता है कि अरे यार 10-15 हजार कौन देगा, इट्स ओके, रहने देते हैं। तो वो धीरे 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 इशू बन जाता है, यू नो। एग्जैक्टली। तो आई वांट टू सजेस्ट कि जैसा इंसान है, जैसा क्लाइंट है, वैसा ही वो लोग कर ले तब भी ठीक है। वही। एक्चुअली चलो ठीक है, मैं उसको पे कर सकती हूँ, ठीक है, तो आप मेरे से ले रहे हो, इट्स ओके, बट कोई नॉर्मल लड़की से आप इतना पे कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम होगा। डेफिनेटली मेंटली जो हेल्थ है वो सबके लिए है कि कोई भी ऐसा फील करता है, यू शुड गो थेरेपी। Were you on medication during this stage? एक्चुअली मेडिटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट मैं जिम जाती हूँ। Okay. या तो मतलब not clinically that much into हाँ, that. या ऑफ कोर्स। Vikas Sethi, who passed away a couple of days ago, and he was also on clinical depression. डिप्रेस होना एक अलग बात है, आज भी मैं बोलना चाहूंगी, बट सुसाइड करना इज अ वेरी वेरी चीप, बिकॉज ऑफ आज आपका मेंटली हेल्थ खराब है, आपका फिजिकली आप स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, बट चेंज होगा टाइम, यू नो। Yeah. तो मैं मेरे इतनी 4 साल मतलब 4 महीने डिप्रेस थी, 4-5 महीने मेरा डिप्रेशन में चला गया, मेरे को एक सिंगल थॉट नहीं आया। Suicidal thoughts. नो, नेवर। That is really strange and very inspiring also from your बिकॉज side. आई हैव अ फैमिली, Yeah. माई सिस्टर, माई मॉम्स, माई डैड। तो मैं कैसे कर सकती हूँ उनके साथ में, मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं ऐसा करूंगी तो सबसे ज्यादा लूजर तो मैं ही हूँ। मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पहली बात तो थॉट आना इज अ प्रोसेसिंग लाइक दैट के आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपनी देख रहे हो कि मैं बैड फेस में हूँ, मैं मेंटली सही नहीं हूँ, मैं फिजिकली सही नहीं हूँ, आई एम डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। दिस इज रॉन्ग। यू चेक द योर फैमिली, Yeah. योर जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो आप कैसे कर सकते हो? ये आपकी लाइफ नहीं है, ये मेरी लाइफ नहीं है, मेरी खुद की लाइफ नहीं है। मैं अपनी लाइफ में कुछ हार्म कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली को भी हार्म कर रही हूँ, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो वो नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आपके पास एक बैड फेस आया है तो डेफिनेटली आपके पास अच्छा फेस भी आएगा, तो आप उस चीज का वेट करो, तो मैं जब भी सुबह उठती थी तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। यही बात है, एक मेरी सिस्टर बोलती थी कि जो हम लोगों का स्ट्रगल है सोनिया, ये कब तक ठीक होगा। तो आई रिमेम्बर कि मेरी सिस्टर भी ये बात बोलती थी कि ये कब ठीक होगा। नाउ आई एम फाइन। तो कोई भी चीज है, कोई चीज सब कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं। तो परमानेंट आप जी रहे हो लाइफ में, आप लड़ रहे हो, तो बस वही है। So कभी अगर आप लो फील कर रही हो तो आप किसको कॉल करके अपना मतलब पूरा ओपन अप कर देती हो अपना दिल? कहावत में बोले तो मैं बहुत बातें करती हूँ, अपनी पुरानी बातें करती हूँ। Okay. क्योंकि पुरानी बातों से मुझे बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब कुछ अच्छा है, जब हम बैक जाते हैं 10 ईयर 15 ईयर, उस चीज को देखे तो हम बहुत सही है। मैं अपनी बहन से बात करती हूँ, सबसे ज्यादा हम बहनें हैं, हम 3 सिस्टर हैं। Okay. तो हम तीनों हैं, 2-4 मेरे फ्रेंड हैं, गेट टुगेदर घर पे ही करते हैं, ठीक है, वो खूब बातें करते हैं, वो फ्री हो जाती हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ उससे। बट ज्यादातर
मेंटली ऐसा कोई भी इंसान है तो यू शुड थेरेपी, एंड आप उस टाइम को याद करो जो टाइम अच्छा आने वाला है, उसको सोचो। उसको मत सोचो कि आज खराब है, कल आप फिर से उठोगे ना बेड से तो आप अच्छा फील करोगे। ये सब फेज में कभी कभी लगता है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ होना चाहिए। तो या वर ऑफ यू कोर्स, एवर इन अ रिलेशनशिप अर्लियर? नॉट नाउ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ओके। सो गुड पार्टनर भी होना जरूरी है, बिकॉज हर कोई इंसान नहीं समझता है। हर इंसान आपको यही समझने की कोशिश करता है यू हैव अ नॉट स्टैंड, बिकॉज उस जो इंसान ऐसा समझे तो उसमें ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में गुड पार्टनर भी होना जरूरी है। लड़के बहुत आते हैं लाइफ में, बट मुझे जो राइट दिखता है मैं उसी को चुनना पसंद करती हूँ। So, being a girl living in this city, struggling to get to get good offers, हम्म। that too in this entertainment industry, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सिटी कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है और वी नीड टू बी वेरी स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट इनफ टू डील विद दिस वर्ल्ड। क्या, ऑफ कोर्स वो हर इंसान के साथ है। या बिकॉज बाकी की आप इंडस्ट्री में भी देखो, हम्म। जो महिलाओं के साथ स्पेशली आर्टिस्ट के साथ बर्ताव हो रहा है, जैसे कि मलयालम इंडस्ट्री में आजकल जो चल रहा है, हम्म। साउथ इंडस्ट्री, आपने साउथ में भी काम किया है, तो हम्म। कभी आपने ऐसा विटनेस किया है कि फीमेल वर्कर्स को बहुत ही अलग वे में ट्रीट किया जाता है? नहीं, एक्चुअली मैं दिस इज मेंटली लोगों को ऐसा कहीं कहीं लग जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले से अपना प्रिपेयर रखोगे दिमाग कि नहीं वो हमें अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, योर थॉट नॉट लाइक दैट कि आपको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। हम्म। और खासकर साउथ में तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। ओके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रही है। आई डोंट नो, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं दिखा, मुझे तो जितना भी है मुझे इनफैक्ट अच्छा ही मिला है। अभी सोनिया का आगे का क्या मतलब एस्पिरेशन है आपके? एक्सप्रेशन ये है कि आई वांट टू गुड वर्क, बिकॉज ऑफ अभी मैं थोड़ा सा बॉलीवुड में जो चल रहा है जिस तरीके से कुछ लोग नेपोटिज्म का नाम लेते हैं, कुछ लोग कुछ भी ले रहे होते हैं, तो आई थॉट फर्स्ट ऑफ ऑल आई ग्रूम माई सेल्फ, बिकॉज ऑफ आप स्ट्रांग नहीं हो तो आप वर्क को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राई साउथ में कर रही हूँ अभी, ठीक है। एक दो प्रोजेक्ट लाइनअप भी है, अभी देखो कौन सा प्रोजेक्ट जल्दी बॉलीवुड में आएगा। आप कभी नेपोटिज्म का शिकार बनी है? नेपोटिज्म तो हर इंसान में है। नेपोटिज्म समझा जाए पहले, उसकी डेफिनेशन समझी जाए तो डेफिनेशन तो यही है कि अपने इंसान को ही लेगा, हम्म। ठीक है। या मेरी सिस्टर है, शी वांट्स कि मुझे फिल्म करनी है, आई एम लाइक दैट कि आई एम प्रोड्यूसिंग फिल्म, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बहन के लिए करूंगी। हम्म। कोई भी कितना भी टैलेंटेड है, फर्स्ट ऑफ प्योरिटी मेरी कौन है, माय सिस्टर। तो ये नेपोटिज्म हर इंसान में है, हर जगह है। वो इंडस्ट्री को ही बदनाम ना करे कि हाँ वो नेपोटिज्म का था, अच्छा वो स्ट्रगल करके आया था। स्ट्रगल तो लाइफ में सबकी स्ट्रगल ही है। आज कोई बड़ा इंसान भी बना है लाइक दैट, उन्होंने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो, सबने अपना अपना किया है, वो पहुंचे है ना। अब हम ऐसे बोल दें कि नेपोटिज्म का शिकार है तो कार्तिक आर्यन को फिल्म नहीं मिलना चाहिए, यू नो, वो नहीं है। क्योंकि जिसका टाइम जो है वो इंसान को लगाना ही पड़ेगा। आप में नहीं है वो स्ट्रेंथ कि आप आगे बढ़ के वो सबको हटा के आप आगे बढ़ काम कर सको, तो फिर मतलब नहीं। सब लोग अपने अपने ही लोगों को डालेंगे। आपके फ्रेंड है, आप कोई काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप कॉल किसको करोगे? अपने दोस्त को कॉल करोगे, या आप अपने फ्रेंड में कॉल करोगे, आप अपनी फैमिली में कॉल करोगे। मैं भी हूँ, मुझे बोले जाए मैं भी नेपोटिज्म ही हूँ ना, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को ले रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह सबके साथ में ऐसा है। आप ऑडिशन को ट्राई करते रहो कि हाँ आपको ऑडिशन देना है, कहीं भी रिक्वायरमेंट है यू शुड गो ऑडिशन, बिकॉज ऑफ कहीं तो चांस मिलेगा। जब आपको चांस मिलेगा तो डेफिनेटली आप आगे होगे, नहीं तो आप अपने घर से पैसे बांध के लेके आओ और फिल्म करो।
आप दूसरे से ब्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ पे बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है। नेपोटिज्म तुम्हारे अंदर भी है। कल तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम सबसे पहले अपनी फैमिली को ही करोगे ना। तो बात वही है, ये इंसान नहीं समझता है यहाँ पे। अम, अब मुझे यहाँ पे इंडस्ट्री में मुझे 6 साल हो चुके हैं, ठीक है। इन 6 सालों में मैंने इतना जो मुझे चाहिए मैंने नहीं कर पाया है, तो मैं ये बोलूंगी कि नहीं नेपोटिज्म करण जौहर तो मुझे लेता ही नहीं है, मुझे तो ये यशराज लेता ही नहीं है। हाय, उनका सर्कल है, जब मेरा चांस आएगा तो डेफिनेटली वो लोग लेंगे। ऐसा हम किसी के साथ में नहीं बोल सकते। कल मेरे दोस्त हैं, वो जब मेरे घर आते हैं, मेरे साथ में रहते हैं और मुझे कुछ काम करना है तो सबसे पहले प्रायोरिटी मेरे फ्रेंड्स हो गए। तो अभी आपने बिग बॉस किया, कोई और रियलिटी शो करने की इच्छा है आपकी, खतरों के खिलाड़ी या फिर कोई और झलक दिखला जा? मैं फ्री रही तो डेफिनेटली आई विल डू इट, बट ऐसा मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं रियलिटी शो करूंगी, क्योंकि मुझे जो मेरे टारगेट है मैं उनको पूरा करूंगी। ये मेरा रियलिटी शो का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जब मैं फ्री हूँ, जैसे कि इस टाइम में बिग बॉस के टाइम भी मैं फ्री थी, तो मैंने कर लिया। ऐसे ही खतरों के टाइम में फ्री रही तो डेफिनेटली वो भी कर सकती हूँ मैं। और अप्रोच हुआ? मुझे काफी ऑफर आते हैं रियलिटी शो के, बट उनके लिए मैं प्रिपेयर नहीं है। इफ गिवन अ चांस, खतरों के खिलाड़ी या झलक दिखला जा, दोनों में से क्या? डेफिनेटली खतरों। ओके, सो यू हैव दैट डेयर डेविल साइड। या एक्चुअली बिग बॉस में नहीं कर सकी तो वो खतरों में देख लूंगी। और डांस? डांस भी अच्छा है, बट मुझे पैर तोड़वाने से अच्छा है कि मैं फिल्मों में डांस करूं। बट खतरों के खिलाड़ी में तो क्या क्या दुख सकता है? नहीं, वो एक्चुअली में डेयरिंग है, मुझे डेयरिंग चीजें बहुत पसंद है। आपका बिगेस्ट फियर क्या है? क्या है बिगेस्ट फियर? या फिर फोबिया बोले चलो। कुछ भी नहीं है। मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग रहती हूँ। मेरे लिए कोई भी चीज सब पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है। ओके, तो अभी अभी सोनिया हमें आगे कहाँ देखने मिलेगी? क्या वेब सीरीज आप करना चाहोगी? वेब सीरीज का भी कुछ आता है तो डेफिनेटली आई विल डू इट, बट मेरा जो पर्पस है वो है फिल्म। ओके, आर यू डूइंग एनीथिंग, एनी फिल्म राइट नाउ या आई एम डूइंग 2-3 प्रोजेक्ट इन नाउ। साउथ? या साउथ। ओके, सो ऑल द बेस्ट थैंक सोनिया। यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।